नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हाई कोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया है और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कि काफी अलग है। ये जो केस है इसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस साजिब रॉय केस। इस केस की जो शुरुआत होती है वो एक सिपाही भर्ती से इसकी शुरुआत होती है। तो आइए इस केस को हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया है, मतलब फैसला दिया है, वो सही है या गलत है। ठीक है भाई, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस की जो शुरुआत हुई है वो सिपाही भर्ती से हुई है। ठीक है, एक सिपाही भर्ती आती है जिसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, लाइक जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है भाई, इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट या उम्मीदवार इसमें फॉर्म भरते हैं और इसमें जो उम्र रहती है, मैक्सिमम उम्र जनरल वालों की 28 साल रहती है। ठीक है, ओबीसी वालों को 3 साल का इसमें रिजर्वेशन मिलता है तो इनकी जो मैक्सिमम उम्र हो जाती है वो 31 साल हो जाती है। एससी वालों को 5 साल का मिलता है रिजर्वेशन, इनकी जो उम्र हो जाती है वो 33 साल हो जाती है। और एसटी वालों को 5 साल का इसमें रिजर्वेशन मिलता है तो इनकी भी उम्र कितनी हो जाती है भाई, 33 साल हो जाती है मैक्सिमम उम्र। ठीक है, समझ गए इतना। फिर इस सिपाही भर्ती का एग्जाम होता है। ठीक है, और एग्जाम में जो कट ऑफ जाती है, जनरल वालों की जाती है इसमें 80 नंबर, ओबीसी वालों की चली जाती है इसमें 82 नंबर। ठीक है, एससी वालों की जाती है इसमें 75 नंबर और एसटी वालों की चली जाती है इसमें 70 नंबर। ठीक है भाई, तो ये केस कभी कभी होता है जैसे कि जो जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम चली जाए। ठीक है, वरना हमेशा जो जनरल वाली कट ऑफ होती है वो ज्यादा ही जाती है। ठीक है, मैक्सिमम केस में 1-8% होता है कि जनरल की कट ऑफ कम हो जाए और ओबीसी वालों की कट ऑफ ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये केस कभी कभी होता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 80 गई है और जो ओबीसी वालों की कट ऑफ है वो 82 चली गई। एक स्टूडेंट के यहाँ पर 81 नंबर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं भाई, 81 नंबर यहाँ पर एक स्टूडेंट के आ जाते हैं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ जबकि मैं जनरल की कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये डाटा एक्चुअल डाटा नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस स्टूडेंट के 81 नंबर आ जाते हैं और ये कहता है कि मेरे यहाँ पर ओबीसी कट ऑफ में क्लियर नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मेरे जर्नल की कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा है तो मुझे यहाँ पर जर्नल की सीट दी जाए। ठीक है, ये दावा करता है इस चीज के लिए। तो हाई कोर्ट कहता है कि आपकी बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को चैलेंज कर देता है और कहता है, मैं यहाँ पर लिखता हूं। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस फैसले में कि अगर नोटिफिकेशन में, भर्ती के नोटिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई भी आरक्षण कैंडिडेट उम्र का आरक्षण लेता है, मतलब उम्र में छूट लेता है, तो उसको जनरल सीट में आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब उसको जनरल सीट नहीं दी जाएगी। ये क्या कहता है, वो नोटिफिकेशन कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसी में यही कह रहा है कि अगर किसी भी भर्ती के नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर किसी भी भर्ती के नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट लिखा है कि अगर, एक मिनट, कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी उम्मीदवार उम्र की छूट लेता है तो उसको जनरल सीट
नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, ये उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि अगर किसी भी भर्ती के नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि कोई भी आरक्षण कैंडिडेट लाइक एससी एसटी या ओबीसी उम्र में छूट लेता है तो उनको जनरल सीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, भले ही उनके नंबर जनरल सीट से कितने भी अधिक हो। ठीक है, चाहे उनके अंक जनरल से कितने भी अधिक हो। ठीक है, ये उसमें साफ लिखा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी भर्ती बोर्ड, एक मिनट, अगर कोई भी भर्ती बोर्ड ये अपने नोटिफिकेशन में लिख देता है कि अंकों के आधार पर एससी एसटी और ओबीसी को जनरल सीट दे दी जाएगी तो वहां पर उनको सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता है भाई, जो वो स्टूडेंट रहता है वो 3 साल का इसमें छूट ले लेता है। जो ये केस था इसमें जो ओबीसी का कैंडिडेट रहता है वो यहाँ पर 3 साल की छूट ले लेता है, जिस कारण इसको जनरल सीट में सीट नहीं मिलती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर जो ये केस है इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ था कि अगर आपने छूट ली है जनरल, आप एससी के हो एसटी के ओबीसी के हो, अगर आपने उम्र में छूट ली है तो आपको जनरल सीट नहीं दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें यही कहा है। ठीक है, कि अगर भर्ती बोर्ड ने ये कह रखा है कि अगर आपने उम्र की छूट ली है तो आपको जनरल सीट नहीं दी जाएगी, अगर उसमें लिखा होता कि अंकों के आधार पर आपको जनरल सीट में मतलब जनरल सीट दे दी जाएगी तो आपको यहाँ पर जनरल सीट मिल जाती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है ये सही है या गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।